हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरे जहन में चलती रहती है अंदर, कर्म को लेके, किस्मत को लेके। कई बार मैं बैठा बैठा सोचता हूँ कि यार ये जैसे ये तो कंफर्म हो गया है ना, और देख भी लिया कि जो जो भी हम कर्म करते हैं उसका रिटर्न हमारे पास आता है। पर मन में सवाल आता है, यार ये कैसे होता होगा, इतना मैनेज करना। मतलब कि कई बार क्या होता है ना कि यूनिवर्स, मतलब ये समझ लो कि किसी चीज़ की प्लानिंग आज से 20 साल पहले करना शुरू कर देता है। मतलब कि आप किसी व्यक्ति से 20 साल पहले मिले और आपको 20 साल बाद पता चलता है कि इस व्यक्ति को मुझे पहले इसलिए मिलवाया गया था। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। तो ऐसी कई योजनाएं बनती है जो कि जब मैं बैठ के सोचता हूँ उन चीज़ों के बारे में, तो मुझे पता चलता है कि यार इस चीज़ की प्लानिंग जो आज, जैसे आज एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं आज यहाँ हूँ, आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है, आप मुझे सुन रहे हैं, लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ है ना। इसकी योजना कई समय पहले से बनाई गई यूनिवर्स के द्वारा। तो यूनिवर्स को, जैसे जब आपके प्रारब्ध में कुछ होता है, प्रारब्ध में, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि सर कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिल जाता सर, है ना। जैसे कि मान लो अभी मतलब कोई भी कर्म किया और अभी फटाफट मिल जाए, तो फिर ऐसे तो हर आदमी बढ़िया कर्म करने लगता। आप एक छोटा सा एग्जांपल देखो, आपको भैया आपकी परीक्षा भी तो ली जाती है, आप नहीं समझे। मतलब जैसे अगर ऐसा सिस्टम होता कि कोई भी आप कर्म करो 5 मिनट बाद फल मिलेगा, तो मैंने किसी व्यक्ति की मदद करनी थी और मैंने उसको 100 रुपये दिए 3 बजे। अब 3:05 पे मेरे पास 1000 रुपये आ गए, मतलब 10 गुना। वो मैंने देखा, वाह यार ये तो काम करता है यार, कर्म का फल तो मिलता है। तो फिर मैं वो 1000 रुपये किसी को दूंगा, ले भैया तेरी मदद ले, 5 मिनट 1000 के 10,000 बन के आ गए, वाह। तो ऐसे तो फिर हर आदमी यही काम करता, तो उसकी परीक्षा कैसे होती। तो परीक्षा कैसे होगी, परीक्षा तो ऐसे ही होगी ना कि भैया आपको कुछ पता नहीं है। हाँ अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि पता नहीं है, पता सब है हमको, लेकिन आपकी परीक्षा ली जा रही है। आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप मन के कितने सच्चे हैं, आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, लोगों की कैसे हेल्प करते हैं। तो ये सब इस तरीके से देखा जाएगा। तो इसलिए जो कर्म होता है, कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल तब बनेगा जब उसका समय निर्धारित होगा। उसके लिए 1 साल भी लग सकता है, 5 साल भी लगता है, 20 साल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल अच्छे कर्म का ही टाइम लगता है और बुरा फटाफट मिलता है। जब योग बनेंगे ना, तभी वो जो कर्म होता है, जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो एक पतला सा धागा हमसे बन जाता है, और वो धागा जब तक टूटता नहीं है उसको चैन नहीं पड़ता है। अब आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से प्रारब्ध व्यक्ति का बनता है। तो थोड़ा सा इसको आज समझते हैं अपन, है ना। देखिए क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि ये जो मेहनत है, मेहनत 2 प्रकार की होती है। मेहनत भी 2 प्रकार की होती है, जिसको हम बोलते हैं पुरुषार्थ। अब इसमें एक मेहनत ये होती है जो कि हम नौकरी में के लिए करते हैं, है ना, हमारे काम के लिए, मतलब पैसे के लिए। एक मेहनत ये होती है जिससे पैसा आ जाए। मैं आज सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं कहीं, जैसे कोई मजदूर है वो सुबह से काम कर रहा है, शाम को उसके पास पैसा आ रहा है, एक मेहनत ये है। दूसरी मेहनत जो होती है वो होती है वास्तविक मेहनत, जिसको हम बोलते हैं धर्म, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से सेवा। आपने देखा होगा, कई बार ऐसा देखने में आता है कि कोई व्यक्ति है जो कहीं मंदिर में झाड़ू पोछा लगा रहा है। वहाँ वो इसलिए नहीं लगा रहा है कि मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, बस वो लगा रहा है। कहीं आप देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति नाम का स्मरण कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो वो भी एक तरह से है तो मेहनत ही, लेकिन वो इसलिए नहीं कर रहा है कि मुझे कहीं से कोई पैसा दे देगा, तुरंत पैसा लो भैया, आपने 100 नाम लिए 100 रुपये रखो, है ना। या फिर कोई कहीं पे किसी व्यक्ति के घर में कोई बुजुर्ग है, व्यक्ति है, और उसकी कहीं ना कहीं बहुत उसको उठा के फिर बिठाना, फिर उसके लिए खाना बनाना, खाना बना के फिर उसको देना, उसके बाद में वो गालियाँ भी दे रहा है उधर से, क्योंकि बूढ़ा व्यक्ति हो गया। तो बूढ़ा है तो कहीं ना कहीं दिमाग वैसा हो जाता है बच्चों जैसा, है ना। कभी थाली फेंक दी, फिर उस थाली को उठाना, और ऐसा कई लोग करते हैं, है ना। तो ये एक प्रकार का ये वाला हो गया मेहनत। ये भी मेहनत ही तो है, ठीक है। घर में 4 सदस्य है, सबके लिए खाना बनाना, उनके कपड़े धो रहे हैं, ऐसा होता है ना, जैसे हमारी घर की माताएं बहनें क्या करती है ना, उनका काम करना। तो एक मेहनत ये होती है।
तो जो व्यक्ति का जो प्रारब्ध बनता है ना, जैसे ये वाली जो मेहनत है, ये नौकरी के लिए जो पैसा कमाने वाली जो मेहनत करते हैं, तो इससे तो उतना ही मिलता है। अच्छा, इससे उतना मिलता है ये तो चलो बात की बात है, पर ये भी कब होती है, इसके द्वार भी कब खुलते हैं। कई बार लोग चाहते हैं ना कि मैं मेहनत करूं, जैसे कोई व्यक्ति होगा आज बेरोजगार, वो नहीं चाहता होगा कि मैं काम करूं, लेकिन वो सुबह आप हमने जैसे मूवीज़ में भी देखा है कि बेटा सुबह निकला घर से काम के लिए, शाम को थक हार के वापस आता है, उसकी माँ पूछती है क्या हुआ बेटा, बोले कुछ नहीं। काम नहीं मिला? नहीं मिला। काम क्यों नहीं मिला, है ना। मेहनत तो करना चाह रहा था ना व्यक्ति, लेकिन उसको मेहनत का रास्ता नहीं खुल पाया उसका। तो ये जो मेहनत का रास्ता खुलता है, मेहनत में कंफ्यूज मत होना, वो ये यहाँ से खुलता है। जितना आप लोगों, थोड़ा देखो, ऊपर वाले ने सृष्टि बनाई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी भी उसमें भागीदारी है ना। कहीं ना कहीं समाज सेवा करना किसी भी तरीके से कर सकते हैं आप। समाज की सेवा ऐसा नहीं है कि सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, हम समाज की कैसे सेवा करें। आप केवल किसी व्यक्ति को सांत्वना देके बोले चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, ये एक तरह से समाज सेवा है। उसका मन आपने प्रसन्न किया, लेकिन होता क्या है, लोग उल्टा उसका दिल दुखाते हैं, जले पे नमक छिड़कते हैं, परेशान करते हैं, है ना। किसी का ऐसा होता है ना, किसी का मन दुखाना, किसी को ज़बरदस्ती परेशान करना। जैसे सीरियल में नहीं होता, ये हम सीरियल देखते हैं, सास भी कभी बहू थी, तो उसमें एक जैसे घर में एक नई नई बहू आई, उसको चैन से नहीं रहने देना, मतलब 4-5 महिलाएं होती है, उसके पीछे पड़ जाती है, कभी इससे उस सास से कभी जो है बुराई करेगी, कभी उधर बुराई करेगी, कभी कुछ नहीं करा होगा उसने तो भी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उसकी मार पिटवाना और फिर चुपके से देखना। तो ये एक प्रकार का कर्म होता है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप आगे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहती है। मतलब कि ये जो हम चाह रहे हैं पैसा कमाना, लेकिन उसका रास्ता ब्लॉक है भैया। तो ये रास्ता ब्लॉक क्यों रहता है? ये रास्ता ब्लॉक रहता है हमारे कर्म की वजह से। और इस रास्ते का ब्लॉकेज कैसे खुलता है? इस रास्ते का ब्लॉकेज खुलता है हमारे कर्म की वजह से। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये जो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि जैसे किसी व्यक्ति की, कोई व्यक्ति हमारे घर में है जो सेवा मांग रहा है, उसकी सेवा करना, कहीं किसी की मदद करना, किसी का मन आपकी वजह से खुश करना, या कोई भी अच्छा काम करना, अच्छे कर्म करना, ठीक है। तो उन अच्छे कर्मों की वजह से मेहनत के रास्ते तो खुलते हैं, लेकिन कई बार तो ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति जिसने जीवन भर बहुत बढ़िया काम किए, वो मेहनत नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, ये देखा है मैंने, लेकिन उसके पास सब कुछ आ जाता है। कैसे? ऐसा होगा कि उसका बेटा बड़ा हो रहा है और धीरे धीरे जो है उसका बेटा पैसा कमाने लगता है। उस बेटे की बुद्धि ऐसी होती है कि वो अपने पिताजी को जो है, जो वो चाह रहे हैं सब कुछ पिताजी को मिल रहा है। पिताजी ने क्या करा? पिताजी ने जो है जीवन भर कहीं ना कहीं लोगों का कुछ अच्छा किया, और लोग ये कहते रहे कि देखो ये भलाई करते रह गए लोगों की, और खुद कुछ हुआ नहीं। और अचानक से एकदम समय बदलता है, उस बेटे की जॉब लगती है या कुछ अच्छा पैसा कमाने लगता है, और पिताजी जो है बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, पिताजी मस्त घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ उनको जाना है जा रहे हैं और बिल्कुल फ्री है। और वो लोग जो उनकी बातें कर रहे थे कि देखो इनका कुछ नहीं हुआ, वो आज भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इतना दिल दुखाया किसी व्यक्ति का किसी भी तरीके से, आज उनका बेटा है जो वो कह रहा है कि पापा मुझे अलग रहना पड़ेगा, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। अभी मैं कल एक सीरियल देख रहा था, तो मैं चीज़ों का एनालिसिस करता हूँ, मतलब लोगों का मेरी आदत है, मतलब शुरू से, है ना, या बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस। कल मैं एक सीरियल देख रहा था, वो एक परिजात करके एक सीरियल है, यूट्यूब पे है। तो उसमें ऐसा हुआ कि एक घर है ना, उसमें मतलब जैसे भाभियाँ, है ना, एक लड़की है और उसकी दोनों भाभियाँ। तो वो भाभियाँ थोड़ी सी इस टाइप की, मतलब इसको परेशान कैसे करें, तो घर पे तो परेशान करती थी। अब उन्होंने शादी के लिए ऐसा लड़का ढूंढा, देखो प्रारब्ध क्या होता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा लड़का ढूंढा कि जो एक तो बहुत बूढ़ा दिखता हो, वो लड़की 20 साल की, लड़का ढूंढा 50 साल का। और वो इसलिए ढूंढा ताकि बढ़िया इसके तो ये दुखी रहे, है ना। और गरीब घर ढूंढा कहीं ना कहीं, और ये देखा कि ये पढ़ाई भी कर रही है, पर वहाँ इसकी पढ़ाई भी छुड़वा देंगे ऐसा। अब उसकी बढ़िया शादी वादी कर दी। अब जब शादी वादी करी तो जैसे वो वहाँ गई, तो वहाँ वो जो लोग थे उनके भाव अच्छे थे कहीं ना कहीं, तो उन्होंने उसको पढ़ने के लिए भी हाँ कर दी, और रखते भी बिल्कुल रानी जैसा,
और वो जो उसका पति था जिसकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन उसने उससे मतलब रानी जैसा व्यवहार किया और अच्छा उसको रखा। तो जब ये बात इधर भाभीियों को पता चली तो उनका दिमाग खराब हो गया, बोले ये क्या हो गया, ये तो बढ़िया रानी जैसी रह रही है और इसके तो सब कुछ धीरे धीरे अपने आप बरकत शुरू हो गई, वो इतना पैसा आ गया, बढ़िया गाड़ी घोड़े सब हो गए। ये सब प्रारब्ध है। कोई भी व्यक्ति आपके लिए कितना ही षड्यंत्र रच ले, कुछ भी कर ले, जो आपके नसीब में है वो आपके पास आके रहेगा। और इधर एक और लड़की थी, पास में ही एक घर था, उसमें बहुत अच्छी लड़की, और उसके लिए जो उस गांव का सबसे बढ़िया खूबसूरत लड़का था, सुंदर मतलब वो अट्रैक्टिव टाइप का, तो वो घर वालों ने पसंद किया, बोले ये इसके लिए बढ़िया रहेगा। और वो जैसे शादी हुई और उन दोनों की बातचीत में खटास आ गई और लड़ना झगड़ना शुरू हो गया। और वो जिसको 50 साल के लड़के के साथ ब्याह था ना, वो बढ़िया खुश हो गई। ये सब नसीब है, ये सब प्रारब्ध है। और ये सब प्रारब्ध किससे बनते हैं? ये सब प्रारब्ध बनते हैं जब हम अच्छा काम करते हैं, जब हम धर्म का काम करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, है ना, जब हम किसी का मन नहीं दुखाते, जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, जब हम किसी का अच्छा करते हैं, तो इन सब के परिणाम स्वरूप बनता है प्रारब्ध। और ये जो प्रारब्ध होता है, ये प्रारब्ध ही आपसे मेहनत भी करवाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि मैं मेहनत करना चाह रहा हूँ, मेहनत हो नहीं रही है, ये प्रारब्ध आपके मेहनत के दरवाजे खोल देगा, आप मेहनत करने लगेंगे और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। कई लोगों का तो मैंने ऐसा देखा कि वो मेहनत नहीं करेंगे, लेकिन उनके कुछ ऐसे योग बनेंगे, उनके भाई की बुद्धि ऐसी होगी, उनके पिता की बुद्धि ऐसी होगी, या पुत्र की बुद्धि ऐसी होगी, जो उनको बड़े अच्छा सा रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और ये ऐसा रखेंगे। तो ये यहाँ वाला जो सिस्टम है, जिसको हमने बोला धर्म, सेवा, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, दूसरों के लिए अच्छे मन में भाव रखना, किसी को कष्ट नहीं देना, अपने घर में कोई मान लो बूढ़ा व्यक्ति है, वो चिल्लाता है, तो उसको कैसे भी करके अपने मन को समझाना और कि ठीक है, और फिर भी उसकी सेवा करना। तो ये सब चीज़ें जब आप करते हैं तो जो आपका प्रारब्ध बनता है, उसमें अपने आप आपके जीवन में तरक्की आनी शुरू हो जाती है। आप नहीं चाहेंगे, आप घर पे बैठे रहेंगे ना, तो सामने से काम लेके आएगा आपके व्यक्ति घर, बोले भैया ये काम है और ये आपको करना है। और अगर आपके कर्म खराब है, आपने धर्म की जगह अधर्म किया, आपने सेवा तो बहुत दूर की बात है, उल्टा उसको, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना, कुछ वीडियोज आते हैं जैसे यूट्यूब पे, कि घर में कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बूढ़ी महिला है, उसके जैसे ऐसे वीडियो देखे ना, उसको लातों की दी जा रही है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। तो जब आप इस प्रकार का सेवा तो छोड़ो उल्टा करते हैं, तो आगे ऐसा प्रारब्ध निर्मित होता है अपने आप कि आप सब कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो वो है कि जो मेहनत है, वो मेहनत नहीं होती है जो हम केवल पढ़ाई लिखाई में करते हैं, या जो हम केवल काम के लिए करते हैं कि आज मैं काम पे जा रहा हूँ, कंपनी में मेहनत करूँगा, फैक्ट्री में मेहनत करूँगा, वो नहीं। एक मेहनत ये भी होती है जिस पे किसी की नज़र नहीं जाती, और पूरा जो सिस्टम होता है आपका, जो जिसको हम बोलते हैं इस व्यक्ति की किस्मत बढ़िया है, ये सब किस्मत यहाँ से बनती है। तो कहीं ना कहीं आपको इस मेहनत पे जोर देना चाहिए, क्योंकि इसी से सारे आपके रास्ते आगे के खुल जाएंगे। आपका मतलब आप अगर इन चीज़ों को करने लग जाएंगे ना, तो अपने आप, जैसे आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आपके बच्चे अपने आप, उनको कुछ ना कुछ ऐसा योग बनेगा कि उनकी नौकरियां बढ़िया हो जाएगी, उनका काम बढ़िया हो जाएगा, उनके पास पैसा आ जाएगा, है ना। कहीं ना कहीं लोग आगे आपको ऐसे मिलने लग जाएंगे जो आपका बहुत ख्याल रखेंगे। ये चीज़ें होती है। कई लोग कहते हैं ना कि दुनिया खराब है, दुनिया खराब नहीं है, खराब केवल कर्म है। दुनिया कभी भी खराब नहीं होती है। दुनिया तो मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि सर आजकल तो लोगों पे कैसे विश्वास करें, लोग तो ऐसे हैं, इसने हमारे साथ धोखा कर लिया, उसने हमारे साथ, सब कुछ केवल अपने ही कर्मों के ऊपर। हम अगर किसी को कभी बुरा भला नहीं कहेंगे, हम किसी का बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के जले पे नमक नहीं छिड़केंगे, तो आगे ऐसा थोड़ी कि हमसे कोई करेगा। हमने किया होगा तो हमसे कोई कर रहा है, और हम आज फिर करेंगे तो हमसे आगे कोई करेगा, क्योंकि एक हाथ दीजिए और दूसरे हाथ लीजिए, ये नियम है प्रकृति का। तो इसलिए ये समझे आप, मेहनत एक ये भी होती है। इस मेहनत से सब बनता है इंसान का। जितने भी आप किसी भी व्यक्ति को देख रहे हैं कि वो बहुत टॉप पे पहुंच गया है ना, खूब प्रॉपर्टी उसने कर ली और खूब नाम चल रहा है, तो आपको लगता है कि वो जो मेहनत कर रहा है उस मेहनत से इतना हो जाता है? भैया मेहनत सबसे ज़्यादा कौन करता है? एक मजदूर व्यक्ति सुबह घर से निकलता है, दिन भर बोरी उठाना, बस के ऊपर डालना, ऊपर से नीचे पसीना हो जाना, जबकि सबसे ज़्यादा पैसा तो उसको मिलना चाहिए क्योंकि मेहनत तो वो कर रहा है। तो ये जो चीज़ें होती है आपकी, ये वाली, ये आप जितनी करोगे उतना आपका नसीब चमकेगा आगे, उतने आपको लोग अच्छे मिलेंगे, उतना आपको पैसा अच्छा मिलेगा। ये इसका लॉजिक है।
समझ में आया? बात थोड़ी सी गहरी है, ठीक है। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा और होगा तो और थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे, ठीक है। और 21 डेज़ वाला कोर्स एप्लीकेशन पे चल रहा है, लेयर 3 एजुकेशन, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको पर्सनल काउंसलिंग करनी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।